ये जो आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी निम्को की आवाज़ सुनी, ये हमने बनाई है घर पर और वो भी बग़ैर किसी मशीन के। मिक्स निम्को हमने तैयार की है पाइपिंग बैग की मदद से। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ढेर सारी निम्को हमने घर पर बनाई है। तो अगर आप इस रेसिपी को पूरा देखते हैं तो आप भी इस निम्को को अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ ही निम्को मसाला भी तैयार किया है जो कि है होममेड मसाला। तो आप इस मसाले को चिप्स, पापड़, किसी भी चीज़ पर डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्ट योर चॉइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही चटपट और करारी सी रेसिपी शेयर करूँगी। मिक्स निम्को की रेसिपी, जो कि हम बग़ैर किसी मशीन से बनाएंगे और इसके साथ साथ हम होममेड निम्को मसाला भी तैयार करेंगे। तो चले आए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर है, हाफ़ टी स्पून आमचूर पाउडर है, हाफ़ टी स्पून है मेरे पास यहाँ पे भुना कुटा हुआ ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काले मिर्च हैं, हाफ़ टी स्पून टाटरी है और हाफ़ टी स्पून ही नमक है। बस ये तमाम चीज़ें इसमें जाएंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्त सा हमारा होममेड निम्को मसाला बनकर रेडी है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा के इसे ज़्यादा भी बनाकर सेव कर सकते हैं। चिप्स के ऊपर भी ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और ज़बरदस्त सा निम्को मसाला हमारा बनकर रेडी है। और आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, जिसे अच्छे तरीके से छान लिया है और इसमें ऐड कर दूँगी हाफ़ टी स्पून नमक है मेरे पास, हाफ़ टी स्पून अजवाइन है और हाफ़ टी स्पून मेरे पास है सुर्ख मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे। नीम गर्म पानी के साथ हम इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। बैटर तैयार करते हुए इस बात का ध्यान रहे कि ये ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर नोज़ल यूज़ करेंगे। ये है बारीक नोज़ल। और यहाँ पर मेरे पास डालडा का एक पैकेट है, घी का जो पैकेट होता है, हम इसको यूज़ करते हुए यहाँ पर बनाएंगे सेव। तो आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, कॉर्नर कट करूँगी। ये अंदर से ग्रीस किया हुआ है, यानी कि इसमें से ऑयल निकाला है तो अंदर से ग्रीस ही है। तो हमने नोज़ल इसके आगे लगा दी और अब हम बैटर इसके अंदर डालेंगे। तो व्यूअर्स, इस देसी जुगाड़ के लिए लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ बैटर हमने छोड़ा है जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे, आगे चल के बताती हूँ कि कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल मीडियम टू लो फ्लेम पर प्री हीटेड कर लिया है। ऑयल को हम ज़्यादा गर्म करेंगे और उसके साथ ही हम ऐसे इसको प्रेस करते हुए ये सेव बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि बारीक बारीक सेव्स निकल रही हैं। हमने किसी मशीन की मदद से ये नहीं बनाई। निम्को में जो बारीक सुइयाँ होती हैं वो बन रही हैं। इससे जस्ट 1 मिनट में ये फ्राई होके रेडी हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम बहुत कम बजट के साथ ये ज़्यादा सारी निम्को बनाकर सेव कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बारीक जो निम्को है हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल रहे हैं। इसी प्रोसेस के साथ मैंने काफ़ी सारी बारीक निम्को रेडी कर ली है। अब हम चलते हैं दूसरी किस्म की निम्को तैयार करने के लिए। निम्को में जो बूंदी होती है वो हम इस चम्मच से तैयार करेंगे। चम्मच को मैंने ग्रीस कर लिया है, इसको ऑयल लगा लिया है। हाथों को भी ऑयल लगाएंगे, बैटर इसके ऊपर रखेंगे और हाथों की मदद से प्रेस करते हुए आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी बूंदी बनकर रेडी हो रही है। बहुत ही ईजीली आप निम्को घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद अच्छा सा कमेंट किया करें। तमाम निम्को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद हम इसको ऑयल से निकाल लेंगे जब इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ही ज़बरदस्त चटपट सी बनकर रेडी होने वाली ये निम्को आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। तो आप ऐसे जब चम्मच हिलाएंगे तो आपको इसकी आवाज़ से ही पता चल जाएगा कि ये तैयार हो चुकी है। नेक्स्ट हम काठिया और दूसरी निम्को बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है। नमक ऐड करेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून अजवाइन ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी चुटकी भर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए वैसे ही हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे जैसा कि हमने पहले तैयार किया था। इसके साथ ही यहाँ पर हाफ़ कप मेरे पास दाल चना थी, जिसको मैंने रात भर पानी में भिगोया था और सुबह इसको ड्राई कर लिया है। दाल बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास है मूंगफली छिली हुई,
इन चीज़ों को भी हम फ्राई करेंगे, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने अभी जो बैटर तैयार किया है इसके साथ हम बनाएंगे ये जो नोज़ल होती है हमारी, इसके साथ हम निम्को में जो पापड़ होता है वो तैयार करेंगे। वैसे ही हम नोज़ल लगाएंगे और इसमें डालेंगे बैटर हम और बनाएंगे पापड़। तो आप देख सकते हैं कि इस नोज़ल से इस तरह का ये पापड़ बनकर रेडी होगा। अगर बैटर हम ज़्यादा थिक रखेंगे तो उससे ऐसे होता है कि प्रेस करने से हमारा जो पाइपिंग बैग होता है वो फट सकता है, इसलिए बैटर को ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे। और अगर लिक्विड ही रखेंगे तो हमारी निम्को की शेप ख़राब हो जाएगी, इसलिए बैटर जो है दरमियाना रखना है। तो यहाँ पर पापड़ जो हैं वो भी हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत प्यारा सा कलर आया है इन पर और बहुत ही क्रिस्प निम्को बनकर रेडी हुई है। ये निम्को ऐसी होती है कि मुँह में डालते साथ घुल जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवरफुल सी निम्को बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम उसी सोडे वाले बैटर के साथ काठिया तैयार करेंगे। तो यहाँ पर वही सेम प्रोसेस किया है और उसी सेम प्रोसेस से नोज़ल चेंज करते हुए जो स्टार नोज़ल होती है उसके साथ हम काठिया तैयार करेंगे। तो बस यहाँ पर ये बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको निम्को की फुल रेसिपी दी है। और अब हम इस निम्को के लिए जो हमने मूंगफली छील कर रखी थी उसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टैनर में मैंने ऐड कर दिया मूंगफली और ऐसे उसको हम ऑयल में डिप करेंगे और फ्राई करते जाएंगे। तकरीबन इस प्रोसेस में 1 मिनट लग जाता है। 1 मिनट तक हमारी क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी ये पीनट जो है बनकर रेडी हो जाती है। तो बस यहाँ पर मूंगफली भी फ्राई हो चुकी है और अब लास्ट में हम फ्राई करेंगे दाल जो कि हमने पहले से भिगोई हुई थी। और यहाँ पर मैंने एक बास्केट की मदद दी है। अगर आपके पास बास्केट नहीं है तो आप किसी भी स्टैनर में डालकर इसे फ्राई कर सकते हैं। तो बस इसकी निशानी ये है कि जब हम इसे पानी में डालते हैं तो इस पर बड़े बड़े से बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो बबल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। निम्को में पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो छींटे उड़ने से आपका हाथ भी जल सकता है। तो यहाँ पर 1 से 2 मिनट के बाद हमारी निम्को भी बनकर रेडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं इसकी साउंड सुनने से हमें समझ आ जाएगी कि ये बिल्कुल टोटली फ्राई हो चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि इस पर बड़े बबल्स ख़त्म हो चुके हैं। तो ये हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। निम्को हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो व्यूअर्स, इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी के लिए लाइक तो बनता है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट करिए। यहाँ पर हमने जितनी भी सेव बनाई हैं उन सबको इकट्ठा करेंगे और अब हम इनको तोड़ते हुए मिक्स कर लेंगे। इजी और झटपट सी बनकर रेडी होने वाली ये निम्को की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करने में, चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना किया करें। और इतनी ज़बरदस्त सी निम्को यकीनन आपके मुंह में पानी आ गया होगा। अब हम इसके ऊपर डालेंगे होममेड मसाला जो कि हमने खुद तैयार किया है। हस्बे ज़रूरत मसाला आप अपनी मर्ज़ी से डालें और इसको मिक्स करते हुए एंजॉय करें। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।